वोटों की लूट होती है कि नहीं होती है? चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट काट लिए जा रहे हैं लोगों के। ये तो सही है। हाँ, हाँ जी, ये सही है। सही है। वोट चोरी हो जा रहा है, चोरी हो जाती है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? जो आदमी मर गया है उसका वोटर कार्ड में नाम है, उसको हटाना नहीं चाहिए है? कभी ना कभी तो पोल खुलता है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। आपके बूथ पे इस तरह की कोई फर्जी वोटिंग हुई है अब कभी? ऐसा होता है, सुनने में आता है कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन उनकी वोटिंग होती रहती है यहाँ पे उनके नाम से। ये सब चीज़ें तो सुनने में आता है। हमारे क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं, यहाँ तक कि क्या कहते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, इन सब में बहुत सुनने में आता है। सुनने में आता है जी। कि वो वहाँ पे वोट यहाँ पड़ गया। बिल्कुल, ये सुनने में आता है और आता क्या है, देखा भी गया है कि ऐसे ऐसे लोगों ने वोट डाला। तो इस वक्त हम लखनऊ की एक मंडी में हैं और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग वोटों की लूट कर रहा है। तो इस मंडी में आम नागरिक हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, शहर से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोग से हम जानेंगे कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे तरफ से कोई लूट नहीं हो रही है और झूठा आरोप लग रहा है। इस पर जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कह रही है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वोटों की लूट होती है कि नहीं होती है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट काट लिए जा रहे हैं लोगों के। सही है कि गलत है? ऐसा है, ये तो सही है। हाँ, हाँ जी, ये सही है। सही है। वोट चोरी हो जा रहा है। चोरी हो जाती है। हम डालते हैं, अगर किसी और में हो जाता किसी और में है। हाँ, ऐसा क्यों? हम अपने उसमें देखते हैं 100 आदमी हैं, एक जगह वोट डालते, वो उस पर पड़ते ही नहीं, कहाँ गए? जिस पे डालते उसे पड़ता ही नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? ये मशीनें हैं, इनसे पेपर वाले मोहर मार के मरवाया जाए वोट, तो पता चल जाएगा कैसे क्या है। आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि फर्जी वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फर्जी वोटर बढ़ रहे हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? जो आदमी मर गया है उसका वोटर कार्ड में नाम है, उसको हटाना नहीं चाहिए है? हम गांव के रहने वाले हैं, अमेठी ज़िले के लखनऊ आके बस गए, तो हमारा वोटर कार्ड अगर अमेठी में बना है और लखनऊ में भी बन गया तो एक जगह हटना चाहिए ना। बिल्कुल हटना चाहिए। बस तो चुनाव आयोग कह रहा है अगर कि चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो जिनको खराब लग रहा है, इसका मतलब है कि वो फर्जी वोट करवाते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। अदरवाइज आप बताइए, जो आदमी मर गया उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसको हटाना नहीं चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग उसको हटा रहा है तो क्या तकलीफ है? कई लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग हटा भी नहीं रहा है। अरे उसको चुनाव आयोग ने समय दिया हुआ है, जिसको कोई दिक्कत है उसको चुनाव आयोग ने समय दिया है कि आपको इतना समय दिए दें, आप जा करके अपना संशोधन करा लीजिए। और कोई अच्छी योजना आती है तो दौड़ के 5 दिन का समय होता है तो संशोधन करा लेते हो, और जब वो अच्छी योजना आपको नहीं लग रही है तो उसका संशोधन नहीं कराना चाहते। चुनाव आयोग से ये पूछा गया कि जो फर्जी वोट डिलीट कर दिए गए वो कैसे डिलीट कर दिए गए, जो लोग जिंदा हैं उनको आपने मृत कैसे घोषित कर दिया। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप इस पर एफिडेविट दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसीलिए तो उसमें समय, ये जिंदा है, इनको मृत घोषित कर दिया गया। संशोधन अगर करने का समय दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है ना। एक आदमी होता है ऐसा, 1 लाख आदमी कैसे हो जाएंगे? 1 लाख आदमी थोड़े नहीं मर गए, उनका कार्ड बना हुआ है। बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है कि 22 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मर गए हैं, अब जाके पता चल रहा है। तो अभी तक चुनाव आयोग सो रहा था। हो सकता है कि अभी तक उन्होंने उस पर नहीं ध्यान दिया, अब जब बवाल उठ रहा है तो चुनाव आयोग उसका जवाब देगा। भाई ये है ना कि जो आदमी मर गया उसका, आप बताओ कि उसका वोटर कार्ड में रहना जरूरी है नाम, और कभी कभी गलती भी होती है कि आदमी जिंदा है और उसको आप डायरेक्ट आधार से काहे नहीं जोड़ देते हैं? ठीक है, वो तो उनकी प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है, जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ जब सारी चीजें आप आधार से लिंक करा रहे हो तो उसको भी लिंक करा दो। जब सब आधार से लिंक हो रहा है तो उसको भी करा दो। उसको भी करा दो, पता चल जाए कौन जिंदा है कौन मरा है। बस लोग कहाँ से भैया? लखनऊ से भैया। हाँ, लखनऊ से। क्या नाम है? राकेश पांडे। तो राकेश भाई ये बताओ, ये जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है, क्यों? सर ये बताइए, सरकार इतनी बड़ी छूटिया तो है नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, लोगों को कहने को आप रोक नहीं सकते हो। 5 उंगलियां अगर बराबर हो जाए तो फिर बातें क्या है? तो क्या लग रहा है, क्या सही है चुनाव आयोग की तरफ से? भाई सरकार अपना काम कर रही है। सरकार और चुनाव आयोग में अंतर है।
भाई उनने देखिए अपने जो सिस्टम उनने बना रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप प्रूफ कर दो ना उनको। वो तो कर रहे हैं ना प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहा है सर? वो तो सुप्रीम कोर्ट में लाके लोगों को खड़ा कर दिए कि इतने लोग जिंदा हैं और चुनाव आयोग कह रहा है मर गए। सर ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने खड़ा किया हुआ है तो कोर्ट फैसला देगी। कोर्ट फैसला दे रही है। हाँ, जो कोर्ट भाई ने अभी फटकार भी लगाई है। हाँ, तो जो सही होगा वो सरकार करेगी। सरकार भी कह रही है कि लोग फर्जी वोटर लिस्ट हैं। अगर सर ऐसी बात है तो बाकी कोर्ट देखेगी, हम आप बहस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, मेरे चुनाव ख्याल आयोग सही है कि गलत है? नहीं सर, सही है। सही है। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। क्या हाल है दादा? सब ठीक है भाई। ये बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि बहुत फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग करा रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप कल सुने नहीं उसका इलेक्शन कमीशन का जवाब? हाँ, तो उनसे पूछे। आपको क्या लग रहा है? हम नहीं, हम क्या बताएं, जो आरोप लगा रखे हैं उनसे जरा आप पूछे। इलेक्शन कमीशन ने कल जवाब दिया है उनको ना। हैं? अगर तुम्हें ठीक है क्या नाम है फर्जी, दादा अपना? हमारा विष्णुदत्त पांडे, हाँ। अगर ठीक है फर्जी है, हम मान रहे हैं, उसने कह रहा एफिडेविट कर आकर दे करके आइए वो करिए। और क्यों नहीं जाते? समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का एफिडेविट दे दिया है। चुनाव आयोग बता ही नहीं रहा है, छुपा कर बैठा हुआ है। नहीं नहीं, वो कल समाजवादी पार्टी का भी उसने दिया है जवाब। अरे समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का नाम एफिडेविट के साथ दिया है। दिया तो है, लेकिन उसका भी जवाब दे दिया था। अरे चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं मिला हमें। ना, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अब झूठ बोल रहा है सच बोल रहा हो तो आप लोग वेरीफाई करिए वहाँ। देखिए पांडे जी नहीं बता रहे फिलहाल। आइए आइए और भी ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, इधर चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। क्या हाल है? बढ़िया भैया। फोटो डालते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है अपना? रामनारायण राजपूत। ये बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि कई सारे फर्जी भी वोटर जुड़ जाते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आपके यहाँ? कोई फर्जी वोटिंग होती है कि नहीं होती है? भैया पता नहीं, तो सब राजनीतिक खेल है, कोई कह रहा नहीं है। एक विपक्ष भी जो पक्ष में आमने सामने हो तो बहस होते, कभी ना कभी तो पोल खुलता है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता मामला। अभी सब कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है तो पकड़ा नहीं जा रहा है, अब देखा जाए। मुझे बताइए क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो भैया? घर जाओ फिर। आइए और भी जरा लोगों से बात करते हैं। फोटो डालते हो भाई? जी भाई। ये बताओ, ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या नाम है अपना? शिवम तिवारी। शिवम, ये बताओ, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि फर्जी वोटिंग बहुत करवा रहा है, कैसे देखते हो इसको आप? अब इसका तो अपने पास अभी ऐसी कोई विशेष तो जानकारी नहीं है, विशेष कोई वोट डाले हो कि नहीं डाले हो? डाले हैं। तो आपके बूथ पे इस तरीके की फर्जी वोटिंग हुई है अब कभी? ऐसा होता है, सुनने में आता है कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन उनकी वोटिंग होती रहती है यहाँ पे उनके नाम से। ये सब चीज़ें तो सुनने में आता है। हमारे क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं, यहाँ तक कि क्या कहते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, इन सब में बहुत सुनने में आता है। सुनने में आता है जी। कि वो वहाँ पे वोट यहाँ पड़ गया। बिल्कुल, ये सुनने में आता है और आता क्या है, देखा भी गया है कि ऐसे ऐसे लोगों ने वोट डाल रखा है। वोट डाल दिया। जी। देखिए इस तरीके के सामने मामले आ रहे हैं। अब जनता से जब बात करेंगे तो जनता खुद बताती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।